पे कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया जी से निवेदन करूंगा, मेरी हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है, सोनिया जी राजनीति सारे देश में कर लीजिएगा, परंतु पंजाब को बख्शिए। पंजाब ने बहुत काले दिन देखे। पंजाब में अगर पंजाब को परसेंटेज के प्रिज्म से नहीं देख सकते आप, पंजाब को 33% अमुक कौम है, 40% अमुक कौम है, बाकी बचते नॉन सिख हैं या किस खाते में डाल रहे हैं, कृपया करके बख्शिए पंजाब को। पंजाब एक है। ये जो बात जिन लोगों ने, आपके जो नेता, आपकी सलाहकार है, मैं नाम भी लूंगा क्योंकि आज वो उन्हीं के चलते सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है कि आज मेरे को इस चैनल पे के माध्यम से आपसे बात करने की जरूरत पड़ रही है। अंबिका सोनी जी के एक जबान ने, मैं समझता हूं ना सिर्फ कांग्रेस को, तो कांग्रेस का तो बंटा उन्होंने बेड़ा डुबाया, परंतु उन्होंने पंजाब के माथे पे कलंक लगाया, सिखों के माथे पे कलंक लगाया, सिक्खी के माथे पे कलंक लगाया। उन्होंने हिंदुओं को बदनाम किया, हिंदुओं को निरादर किया। क्या ऐसे नेता का कांग्रेस में बने रहने का कोई हक है, कोई औचित्य है? अगर औचित्य है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज के समागम के अंदर जब उदयपुर में वो बैठी हैं और आपके साथ मंच पे बराबर बैठी हैं, तो उनसे निवेदन करें कि उठ के वो बताएं कि पंजाब व्हाट इज सिखिज्म, सिखिज्म है क्या, जिसको उन्होंने इतना बड़ा दोष लगा दिया। दिस इज नथिंग। उनका ये बयान कि पंजाब के अंदर अगर हिंदू मुख्यमंत्री बनता है तो पंजाब में आग लग जाएगी, इसका मायना ये हुआ कि जो सारे सिख हैं, सारे पंजाबी भाईचारा है, वो हिंदुओं के खिलाफ डांगे लेके घूम रहा है। हिंदू सिख भाईचारे के अंदर दरार डालने की ये जो कोशिश, खुद आपकी सलाहकारा अंबिका सोनी जी और उनके जो कुछ चंद चेले जो हैं, जो पंजाब के अंदर बैठे थे जिस समय ये फैसला हो रहा था, 4-5 जो यहाँ थे, और वो 4-5 मोस्टली आज वहां आए हुए हैं आपके पास वक्ता के तौर पे, उनको बेनकाब करना जरूरी है। उन्होंने कहा था कि अगर हिंदू बन गया पंजाब में मुख्यमंत्री तो पंजाब में आग लग जाएगी। इज दिस सम प्री प्लान्ड वे ऑफ विलिफिकेशन ऑफ सिख्स? आर यू ट्राइंग टू विलिफाई ए होल कम्युनिटी? कि वो इतने इनटॉलरेंट है, उनके अंदर ये सहनशीलता ही नहीं है कि किसी और को बनता देख सकें। और इनकी अंबिका जी की बात में अगर कहीं सच्चाई होती तो मैं समझता हूं कि अकाल तख्त के जत्थेदार साहब ने जिस दिन इनका बयान आया उसी दिन उन्होंने कहा, अकाल तख्त साहब का वो बयान मैं समझता हूं स्वर्णिम अक्षरों में दिखा जाने वाला है कि पंजाब के अंदर हिंदू सिख होना कोई मायने नहीं रखता। सोनिया जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अकाल तख्त कोई छोटा मोटा जगह नहीं है, इज अ टेम्पोरल सीट ऑफ सिखिज्म। यहां पे महाराजा रणजीत सिंह भी आके पेश हुए हैं। अगर उनके हेड ग्रंथी ये बात कहते हैं, वहां के जत्थेदार साहब कहते हैं, तो ये क्या ज्यादा सिखों के बारे में या पंजाब के बारे में जानते हैं? एक ऐसा लीडर, एक तरफ हम इल्जाम लगाते हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर कि वो पंजाब का भला नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी लीडरशिप दिल्ली से चलाती है, जिनको दिल्ली के बारे में ज्ञान नहीं। मुझे आम आदमी पार्टी का तो पूरा पता नहीं, परंतु सोनिया जी, पंजाब कांग्रेस का बेड़ा गर्क दिल्ली में बैठे उन नेताओं ने किया है जिनको पंजाब का, पंजाबियत का, सिक्खी का बिल्कुल पता नहीं। सरबत दा भला गुरु महाराज का मूल मंत्र। आई एम नॉट अ सिख स्कॉलर, परंतु मैं अपने आप पे गर्व है कि मैं पंजाबी हूं। मुझे इस बात का मान है कि गुरु महाराज ने जो मूल मंत्र दिया था वो था मानस की जात सब एको पहचान में, सरबत दा भला, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। कौन सी लैंग्वेज समझाऊं मैं इनको, अंबिका जी को? कौन सी लैंग्वेज में ये बता पाएंगे, जवाब दे पाएंगे? और इनके जो पिछ लगू वहां पे बैठे हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो खड़े होकर वहां पे मंच पे बताएं कि किस वजह से पंजाब को बदनाम किया, पंजाबियों को बदनाम किया गया। और ये सोनिया जी, मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूं क्योंकि ये हमारी विचारधारा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसका प्रभाव सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं रहेगा। ये तो आप मान के ले लीजिए कि जब तक इन लोगों से आप पीछा नहीं छुड़ाएंगे तब तक कम से कम पंजाब में कांग्रेस के पांव नहीं लग पाएंगे। ये आप एक मेरी भविष्यवाणी लिख लीजिए, चाहे नोट कर लीजिए मेरी तरफ से। परंतु ये मसला पंजाब तक सीमित नहीं रहेगा। दिस itself shows fundamental problem which is Congress is facing today. आप अपनी चाल ही भूल गए। आप अपने आप को, आप पे इल्जाम लगते हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर सूडो सेकुलरिज्म के, कभी सॉफ्ट हिंदुत्व के, और कभी इस किस्म के बयान आ जाते हैं जिनको कुछ लोग कहेंगे मेजोरिटेरियन एक्सट्रीम लिए बैठे हैं आप। इन बातों का आपके ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा वो मैं समझता हूं। आप इन सारे जो इल्जाम लगते हैं आप इनको तस्दीक कर रहे हैं। ये लोग आपके पास मंच पे बैठे हैं,
यू आर विटिंगली और अनविटिंगली एंडोर्सिंग देयर व्यू। ये कौन, मेरा गुनाह क्या था? जब ये अंबिका जी का बयान आया, इनके चेलों का बयान आया कि पंजाब में अगर हिंदू मुख्यमंत्री बनता है आग लग जाएगी, तो मैंने कहा ये सोच कांग्रेस की सोच नहीं है। ये सोच किसी एक, आई सेड a petty person, a small-minded person occupying high positions, and I meant your advisor अंबिका जी, let me be honest with you। मेरे को फांसी लगानी है, लगाइए आप। मैं आज यहाँ सफाइयां देने के लिए नहीं आया आपके पास में। मैं तो आपको एक राय देने के लिए आया हूं, जो पंजाब की भावना आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर इन लोगों को आज आप भी अपने साथ बिठाए बैठे हैं पंजाब में, आप भूल जाइए पंजाब के बारे में। इनको ना सिर्फ सिख, ना सिर्फ हिंदू, बल्कि पंजाब का एक एक बच्चा इनको कोसेगा, और इनको ये परिणाम भुगतने पड़ेंगे, अंबिका जी को और इनके इन चेलों को, जिन्होंने यहाँ पे पंजाब कांग्रेस भवन में या होटल के कमरों में जाके अजय माकन जी को या हरीश रावत और उनको हरीश बायतू को जाके जो कहा था, इसका देना आपको देना पड़ेगा। परंतु आज अगर आप भी नहीं समझते, पंजाब के लोगों ने आपको जो कुछ दिखाया है उसके बाद भी अगर नहीं समझे, और आप आज भी, जैसे मैं समझता हूं इट वाज ए पुअर अटेम्प्ट टू पोर्ट्रे कांग्रेस एज बीएसपी इन पंजाब। आपने निर्णय, राहुल जी ने लिया, बड़ा अच्छा निर्णय था, सबसे पहले स्वागत मैंने किया था, दैट ही हैज ब्रोकन ए ग्लास सीलिंग। पर जिस तरीके से उसको प्रस्तुत किया गया, तो लोगों ने कहा कि अगर हमने जात पात और जाति के आधार पर वोट डालना है तो हम नकली बीएसपी को वोट क्यों डालें, असली बीएसपी को क्यों नहीं डाल लेते। और वही मसला आपके साथ, चाहे आप जब सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं, लोग कहेंगे अगर वोट ही धर्म के नाम पे डालना है तो फिर बीजेपी को क्यों ना डालें, ये नकली बीजेपी को क्यों डालें। तो आप अपने वजूद पे रहिए। डोंट दिस ड्रिफ्ट ऑफ योर इंटेलेक्चुअल, यू आर लूजिंग द मूरिंग्स, इंटेलेक्चुअल मूरिंग्स। यही तो आपके पास सारा कुछ था। इसी विचारधारा के साथ तो लोग हमारे जैसे जुड़े थे। और आप में दूसरों में फर्क क्या है, इसका कौन जवाब देगा? ये जवाब तो आपको ढूंढने पड़ेंगे। इसके लिए किसी सलाहकार की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही पंजाब की जब मैं बात करूंगा, मैं नहीं चाहता था कि मैं अपनी बात करूं। मैं यहां सफाई, फिर से कह रहा हूं, मैं सफाई देने के लिए यहां नहीं आया। मैं अपने एक एक शब्द के ऊपर आज कायम हूं। मैंने जब आपको कहा था कि ये जो दिल्ली के अंदर आपके पास लोग बैठे हैं, आपको आंखें दिखा के और बाहर जाके कहते हैं समझौता हमसे करने का प्रयास करिए कांग्रेस अध्यक्ष, उन्होंने ना सिर्फ आपकी पद की गरिमा को ठेस लगाई, बल्कि कांग्रेस की सोच को भी ठेस लगाई। मैं आज भी उस बात पे पहरा देता हूं। परंतु मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुद्दा मुझे नोटिस दिया गया, सो कॉल्ड नोटिस, वो तो हमको कहें काफिर, ये अल्लाह की मर्जी है। कमाल होगी साहब। मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूं, सोनिया जी, शायद आपको मालूम नहीं था, मैं देखिए इतनी बड़ी संस्था है, आपके पास कितने ही पूर्व या एक्टिंग कांग्रेस प्रधान सूबों के रहे होंगे, शायद आपको नहीं पता था कि सुनील के पास कोई भी पद नहीं है। जब आपने सुनील के खिलाफ एक